हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। डेली चार्ट एनालिसिस ऑफ निफ्टी में आते हैं। आज सुबह मैंने बताया था और कल भी मैं बात कर रहा था कि इतना बड़ा गैप डाउन जो हुआ था कल को, और ये एक गैप क्रिएट हो गया था इस लेवल से 22,850 से लेके 22,200 के बीच में। इतना बड़ा गैप जो है ओपन नहीं रह सकता है, सिंपल बात है। तो उस हिसाब से कल भी मैं डे ट्रेडिंग के लिए बोल ही रहा था कि इसीलिए इसको ऊपर जाना है। कल मैंने इस पर बहुत बातें की हैं और आज भी ये ऊपर गया। हालांकि जो डे ट्रेडिंग का तरीका है उसमें वो है कि प्रेजेंट में आपको जो दिख रहा है, आप कभी पहले से बायस्ड होकर कोई ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने सुबह लाइव ट्रेडिंग में दिखाया कि पीई बाय करके पैसा कमाया जा सकता था उस जगह में, लेकिन मैं बार बार ये कह ही रहा था, आप उसको देखिएगा जो था उस समय का क्या कह रहा था मैं। यहाँ देखिए, वो ड्राइंग मैंने मिटाया भी नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऊपर में यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, और ये जो इस जगह में जो सेलर है इसको हम टारगेट नहीं कर सकते, बहुत दूर है। तो यहाँ पे तुम मुझे जैसे यहाँ पे सीधे गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय मुझे लग रहा था कि सीधा ऐसे नहीं जा पाएगा। और मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में मैं शॉर्ट का सेटअप ढूंढने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और बाय अगर करना होता है तो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास मैं बाय का सेटअप ढूंढता हूं। और मुझे उसी समय लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ऊपर गया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट देगा, इस तरह से यहाँ जो रिट्रेसमेंट ऐसे होगा तो यहाँ पर सेलर घुसेंगे, और जो सेलर ये सोचेंगे कि नहीं कल भी गिरा था आज फिर गिरेगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा और वो ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ वही चीज़ हुआ। यहाँ से देखिए आप क्या हुआ, इस जगह में जो है यहाँ से मार्केट सीधे ऐसे ओपन किया, गैप अप हुआ, यहाँ तो किसी का एंट्री पॉसिबल नहीं था, सीधा यहाँ ऊपर खुला, और इसके बाद ये करेक्शन, ये वाला पोर्शन जो मैंने ड्रॉ किया था वो चीज़ हुआ। और लोअर बॉलिंजर बैंड देखिए, ये लोअर बॉलिंजर बैंड पहले इतना एक्सपेंडेड था तो यहाँ तो आना पॉसिबल नहीं था। ये वापस क्या हुआ, ये यहाँ गया। आप इसको देखिए, वोलेटिलिटी यहाँ थोड़ा स्क्वीज हुआ, जो मैंने बॉलिंजर बैंड वाले वीडियो में बताया था। स्क्वीज हुआ, यहाँ एक्सपेंडेड था, यहाँ स्क्वीज हुआ। स्क्वीज मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम गैदर हो रहा है, ठीक है, अंडर करंट जो है आ रहा है, और ये चीज़ हुआ। तो अब यहाँ जिन्होंने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, मेरा भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो यहाँ से फिबोनाची लगाया हुआ था उसके हिसाब से मैं कह रहा था, ये देखिए 50% 22,287 का लेवल था, एकदम हिट हुआ। उसके पहले ये था, मैं तो अपने टारगेट के हिसाब से पहले निकल गया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वैसे ही। जहाँ ये ड्राइंग था देखिए, इसका तो यहाँ से जो गया फिर यहाँ जाके जो है डराया, फिर नीचे आया और यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया। इसका देखिए ये सीधे ऊपर चला गया, और इसको मैं 1 मिनट मिटाता हूँ तो आप देखेंगे क्या हुआ। 1 मिनट, इसको हटा रहा हूँ, इसके बाद आपको पता चलेगा। ये जो ओपनिंग रेंज मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आप यहाँ देखेंगे ओपनिंग रेंज के नीचे EMA 5 जो लाल लकीर है ये नीचे आ गया था, लेकिन मिड बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन ऊपर ही था। और लोअर बॉलिंजर बैंड के पास ये आप 2 डोजी देखेंगे, इसका बाद बड़ा सा कैंडल जो ये कंफर्म करा है कि ये घूम गया वापस, ठीक है, इसके तो ऊपर गया। यहाँ पे जो है फिर सेलर एक्टिवेट हुए, लेकिन उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा या यहाँ रहा होगा ओपनिंग रेंज के ऊपर में, और यहाँ से फिर लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में इसने सपोर्ट लिया, यहाँ फिबोनाची सपोर्ट भी था, और इसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता तो यहाँ लेता और यहाँ लेता, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं अगर लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय का सेटअप मुझे मिलता है तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और अपर बॉलिंजर बैंड में अगर बाय का सेटअप मिलता है तब अगर मैं उसको यहाँ तक रुक पाता तो बहुत ज़्यादा होता, लेकिन या फिर यहाँ अगर बाय कर पाता तो तब भी होता। तो कोई बात नहीं है, जो टारगेट आपका अचीव हुआ है तो ठीक है। अब इसमें देखिएगा
एक मिनट, फिर से डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट में क्या क्या चीज़ आपको दिखेगा, देखिए मैंने RSI लगा के रखा है, RSI 14 का है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है डेली चार्ट में, ये जो 4 मार्च का लो था और कल का लो जो है उसके रिस्पेक्टिव क्या है, लोअर लो बनाया इसने। सेम वही टाइम में RSI को देखते हैं तो लोअर लो बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर हायर लो बना है। अब ये देख रहे हैं हायर लो है, ये लोअर लो है। इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब है कि इसके बाद ये प्राइस इधर जाना है। ऐसे भी ये इतना बड़ा गैप जो बना हुआ है इसको फिल करना है, अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है, लेकिन कल चूँकि RBI का पॉलिसी भी है तो ऐसे दिनों में बहुत होशियारी से करना है। ये ऊपर जा सकता है या यहाँ से फिर वापस नीचे आ सकता है, तब ये ऊपर जाए। और अगर इलियट वेव की बात करें तो यहाँ पर जो है इस तरह से करके B बनेगा, फिर C। अब ये B कहाँ तक जाता है वो देखते हैं, इतना नज़दीक में तो नहीं, क्योंकि B अगर बनेगा, B जो है ये टोटल जो वेव A है इसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा हम लोगों को इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक A है और इसका रिट्रेसमेंट देखिए कहाँ तक जा सकता है, 50%, 61.8%, यहाँ है 24,563, लेकिन वो सीधे स्ट्रेट नहीं रहेगा, इसमें 3 सब वेव होगा, तो इसलिए अभी बहुत पहले हो जाएगा बताना, लेकिन ये ऐसा होना ही है, क्योंकि वेव जो करेक्टिव वेव है वो कभी भी 5 नहीं होता, करेक्टिव वेव हमेशा 3 होता है। कहीं का भी करेक्टिव वेव हो, यहाँ से यहाँ का करेक्टिव वेव देखिए ABC, यहाँ से यहाँ का करेक्टिव वेव A, B और ये C। तो इस तरह से हम लोग को पता चल सकता है कि कहाँ, अगर यहीं पर ख़त्म हुआ है ये इसका जो वेव 5 सब डिवीज़न है वेव A का, अगर यहीं फिनिश हुआ है तो ये मार्केट ही कंफर्म करेगा। बहुत बार प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा करने से भी दिक्कत होता है। अभी का स्थिति ऐसा नहीं है कि आप 100% करेक्ट हो जाएं और पहले में ये सब पता चले। तो आप इसमें देखिए क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 22,500 जो है एक इमीडिएट सपोर्ट है, इसका 22,200 ये 2 सपोर्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा आप ऊपर में 22,800, अब इसको कल किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, फिर 5 मिनट के चार्ट में आते हैं और उसमें देखते हैं, आपको पता चलेगा क्या। अब देखिए ये जो है इस जगह में ये है 22,500, इसके जस्ट ऊपर क्लोज किया है, तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर नीचे जो है बायर कहाँ कहाँ घुसे हैं, यहाँ पर ये बहुत दूर है, इसको अभी हम लोग तुरंत टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी उसको गैप अप मिला, इस वक्त यहाँ आया, इससे नीचे नहीं आया, ठीक है, इस वक्त ऊपर गया। तो अभी ये सपोर्ट यहाँ पर 22,500, 22,200 ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इस वक्त 22,000 है, उसके नीचे है ये यहाँ पर बायर। इसके अलावा बायर यहाँ इस जगह में है 22,273 के आसपास में, और ये जो है 22,300 के लेवल में। तो इसका स्टॉप लॉस 22,200 के आसपास में रह सकता है या यहाँ रह सकता है, जो भी है इस आसपास है। यहाँ फिर बायर घुसे हैं, फिर यहाँ बायर। सेलर कहाँ हैं, ये यहाँ वाले सेलर तो या तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और जिन्होंने नहीं किया तो उनका तो स्टॉप लॉस कट चुका है, क्योंकि इसको ऊपर तक गया और यहाँ से यहाँ अभी सेलर है, यहाँ सेलर है। फिर जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो अब दो इसमें देखना होगा कल क्या कैसे खुलता है मार्केट। अगर मार्केट गैप अप करता है तो इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा 22,800 का, और अगर गैप डाउन होता है तो कहाँ तक होता है, गैप डाउन होगा तो ये इनका जो स्टॉप लॉस है इस जगह के बायर का, इनका स्टॉप लॉस पहले कटेगा, और थोड़ा और नीचे करेगा तो इनका कटेगा, इनका भी कट जाएगा तो नीचे आएगा। और अगर नीचे आएगा भी तो जो मुझे लग रहा है 22,200 से 22,250 के बीच में ये सपोर्ट लेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है और सीधे गैप डाउन होता है तो ये सब कट जाएंगे। इसका नीचे स्टॉप लॉस ये जो है बहुत नीचे होगा तो इधर नहीं जाएगा। अगर सीधे गैप डाउन होता है इतना नीचे इस लेवल में तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि तब
यहाँ जो सेलर हैं, यहाँ सेलर हैं, यहाँ सेलर है, इनको टारगेट करके, नीचे स्टॉप लॉस बहुत दूर होगा, उनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है। और जो डेली चार्ट में इतना बड़ा गैप बना हुआ है उसको भी फिलअप करना है निफ्टी को, तो ऊपर इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएंगे। तो मैंने लगभग सब लेवल डिस्कस कर दिया क्या हो सकता है। फिर लाइव मार्केट में ही हम लोग जो है, जो लोग डे ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में डिसीजन लेंगे। कल का दिन में मैं बहुत बिजी रहूँगा, इसलिए लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला चार्ट तो नहीं दे पाऊँगा। शाम में जब फुर्सत होगा तो मैं देखूँगा, हालांकि डेड चार्ट होगा, लेकिन मैं आपको वो स्ट्रेटेजी सिखाना चाहता हूँ जिससे आप कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हैं डे ट्रेडिंग में। बस आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है, और बाकी डिसिप्लिन और वो चीज़ तो करना है, जानना है, पहले सीखना है। आप उसको सीखिए, जानिए, और जान के उसको टेस्ट कीजिए क्या वो काम कर रहा है या नहीं। मैं बार बार आपको दिखाते रहूँगा स्ट्रेटेजी मैं कैसा सोचता हूँ, लगभग सब चीज़ बताऊँगा। उसके बाद फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, एडजस्टमेंट करके फिर ट्रेड कीजिए। बिना सीखे हुए कभी भी नहीं करेंगे। जबकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और इतना आसपास में ही शायद निकल गया था, मेरा टारगेट हिट हुआ, यहाँ तक रुक सकता था, लेकिन जो माल आपको मिला वो अपना, और जो नहीं तो वो सपना। इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी जो है ना, कैसी भी गाड़ी हो, चलाने वाले पर निर्भर करता है। ड्राइवर जो है उसका अपना स्किल सेट होता है। तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, सब में कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होंगे। आपको एडजस्ट करना है, आप कैसे हैंडल करते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सही होना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।